नमस्कार दोस्तों, मैं प्रॉपर्टी बाज़ार ब्लॉग से संजय शर्मा आपका दोस्त। मैं प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी बिजनेस में हूँ पिछले 20 सालों से। तो मैं आप लोगों को ऐसी आइडियाज़ और ऐसी एडवाइस करूँगा जिससे आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अमाउंट कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आउटपुट उसकी बहुत ज़्यादा होगी। लाखों लगाएंगे और करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। आप अगर आज 25 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में वो आपकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। सारे 20 साल का जो अनुभव है मेरे, वो सारा मैं इसमें आपको बताऊंगा और डाल के दूंगा कि हाँ, ऐसे बेनिफिट्स आपको उठाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लाख रुपए लगा के हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करके, हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके और करोड़ों रुपए बना सकते हैं कुछ सालों के अंदर। आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टूडियो फ्लैट्स का। स्टूडियो फ्लैट्स शुरू हो जाते हैं 24 से 25 लाख रुपए से, 20 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं और 30-35 लाख तक जाते हैं। आने वाले टाइम में स्टूडियो फ्लैट्स का चलन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के स्टूडियो फ्लैट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम आगे ब्लॉग में विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग स्टूडियो फ्लैट लेते हैं तो वो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आउटपुट बहुत अच्छी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति आपकी हो जाएगी कुछ सालों में। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी दो बातें होती हैं कि आप उसको अपने लिए यूज़ करने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं। अगर आप उसको यूज़ करने के लिए ले रहे हैं तो आपको उस हिसाब से ही प्रॉपर्टी चूज़ करनी होगी, उसी सारी कंडीशंस के हिसाब से आपको एडवाइस दी जा सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ले रहे हैं तो उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या साइज है, वो सब आपको देखना है। लेकिन अगर आपको तुरंत रेडी टू मूव चाहिए तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में परचेज करना है यूज़ करने के लिए और बेनिफिट भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को केवल जो स्टार्ट प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि इनॉग्रेशन पर, यानी कि लॉन्च पर ही प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा बिल्डर चूज़ कीजिए, अच्छी लोकेशन चूज़ कीजिए, फिर उसके बाद आप लीजिए। रेरा वगैरह सब चेक कर लीजिए, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अगला स्टेप लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों, हम प्रॉपर्टी कहाँ चूज़ करनी है, कहाँ लेनी है। अगर पूरे हिंदुस्तान की, इंडिया की मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में दिल्ली जो सबसे हॉट एरिया है प्रॉपर्टी का, बॉम्बे जो हॉट एरिया है प्रॉपर्टी का, पुणे जो हॉट एरिया है प्रॉपर्टी का, इसी तरीके से चंडीगढ़ है, कई जगह हैं। उनमें से एक नोएडा भी है। नोएडा इसलिए है, नोएडा दिल्ली के बिल्कुल नियर बाई है। दिल्ली से मात्र 20 मिनट की, 15 मिनट की ड्राइव पे नोएडा आप लोग पहुंच सकते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट की भी जो ड्राइव है वो 40 मिनट की, 30 से 40 मिनट की एयरपोर्ट की ड्राइव है। इसके अलावा अभी जेवर के पास एक एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ नोएडा परी चौक एक लोकेशन है। उस परी चौक से अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो तकरीबन 40 मिनट 30 मिनट जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, काम शुरू हो चुका है दोस्तों, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले टाइम में अगर कहीं प्रॉपर्टी के दाम करोड़ों और अरबों होंगे, हाँ जी दोस्तों, अगर करोड़ों और अरबों तक दाम जाएंगे प्रॉपर्टी के, तो एकमात्र जगह दिल्ली के पास अगर कोई है तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा होगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिएगा। आज की डेट में अगर आप मिनिमम टू मिनिमम कुछ भी छोटी से छोटी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इस समय प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आगे ब्लॉग्स में आपको लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं नोएडा के अंदर कौन कौन सी लोकेशंस हैं हमारी। नोएडा के अंदर जो लोकेशन है, जैसे आप नोएडा में एंट्री करते हैं तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दो तरीके के हैं। एक तो कोठियाँ हैं और एक हाई राइज फ्लैट्स हैं।
आजकल कोठियों का चलन कम हो गया है दोस्तों। आजकल लोग फ्लैट्स में ज़्यादा सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं। सिक्योरिटी कोठियों में भी होती है, लेकिन सोसाइटी के जो फ्लैट्स होते हैं, जहाँ जैसे क्लो काउंटी है, कोठी से कहीं ज़्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज़ जो आप एक कोठी में नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़, उससे ज़्यादा फीचर्स और सारी सुविधाएं हैं आज के आधुनिक युग की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बात करेंगे फ्लैट्स और हाई राइज सोसाइटी की। तो फ्लैट्स में अगर हम बात करते हैं तो 71-72 सेक्टर से शुरू हो जाते हैं फ्लैट्स। 71-72 से लेके सेक्टर 150 परी चौक तक जाते हैं फ्लैट। जाने के लिए तो फ्लैट जेवर तक पहुंच गए हैं अब दोस्तों। इस समय बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी आउटपुट और तुरंत के आउटपुट अगर चाहिए तो नोएडा एक्सटेंशन है, जो बिल्कुल हॉट एरिया है। इस समय नोएडा एक्सटेंशन में तकरीबन 1 लाख फ्लैट रेडी हैं। तकरीबन 1 लाख से ऊपर फ्लैटों की डिलीवरी हो भी चुकी है और अभी प्रोजेक्ट रनिंग में है। यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे दाम बढ़ने वाले हैं और बढ़ चुके हैं। पिछले 1 साल में अगर मिनिमम टू मिनिमम कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ 20 से 25 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो आज की डेट में 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मोटा मोटा अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 20 से 25% का इजाफा प्रॉपर्टियों में हो चुका है। 10% भी हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात है कि अब दौर आ गया है, अब टाइम आ गया है प्रॉपर्टी में प्राइस अप जाने का। क्योंकि आज से कुछ साल पहले दोस्तों लोग बात किया करते थे कि प्रॉपर्टी डाउन है, लेकिन प्रॉपर्टी कभी डाउन नहीं होती और रुक जाती है। प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि प्रॉपर्टी का रेट वहीं का वहीं रुक जाएगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन जब स्पीड पकड़ता है प्रॉपर्टी का रेट तो उसको फिर कोई रोक नहीं पाता है। बाज़ार की स्थिति आज की डेट में ऐसी है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है। अब लोग जिनको लेने थे फ्लैट्स वो ले रहे हैं, ले चुके हैं। आप हिंदुस्तान के या कहीं बाहर से, कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या रेजिडेंशियल बहुत अच्छा हाई क्लास लाइक सिंगापुर, लाइक दुबई,